पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट एक आदमी का नाम होता है। एस्टेब्लिशमेंट में अब भी जनरल बाजवा का सेटअप भी काम कर रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई के 3 MPs को एतमाद के वोट में न्यूट्रल रहने का कहा है। कराची में MQM को इकट्ठा किया जा रहा है और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा पीठ में छुरा घोंपने के बाद हमदर्दी का इजहार करते रहे। वो एहतसाब नहीं चाहते थे, इसीलिए उनसे ताल्लुकात खराब हुए। हुसैन हक्कानी को भी जनरल बाजवा ने लॉबिंग के लिए हायर किया। हुसैन हक्कानी ने वाशिंगटन में उनके खिलाफ मुहिम चलाई और जनरल बाजवा की तशहीर की। बुशरा बीबी खातून खाना है। ऑडियो लीक से अपनी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम दिया जा रहा है? इमरान खान कहते हैं बुशरा बीबी घर से बाहर सिर्फ पागल खानों और लंगर खानों में जाती थी। वो कोई मरियम नवाज नहीं है जो बहुत बनाव से इंकार करें। मरियम नवाज की सर्जरी पर तो लाखों रुपए खर्च होते हैं। जनरल बाजवा ने आखिरी मुलाकात में कहा कि क्या आप प्ले बॉय हैं? इस पर जवाब दिया कि हाँ, मैं प्ले बॉय रहा हूँ। नजम सेठी का क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं, उसे लाकर क्रिकेट को तबाह किया जा रहा है। नजम सेठी को लाने के लिए क्रिकेट बोर्ड का आइन तब्दील करना पड़ा, जबकि रमीज राजा ने क्रिकेट बोर्ड के पैसे बचाए। वफाकी वजीर अयाज सादिक ने इमरान खान को निशाने पर ले लिया। बोले इमरान खान मुनाफिक शख्स है, उसका फैसला करीब है, उसकी बचत नहीं होगी। चौधरी परवेज इलाही भी इमरान खान से खुश नहीं, साकिब निसार की भी पकड़ होगी। कारकुनों से खिताब में अयाज सादिक ने कहा कि ये लोग इमरान खान को इलेक्ट नहीं करवा सके तो सिलेक्ट करवा दिया। अयाज सादिक की जनरल बाजवा पर भी तनकीद, कहा बाजवा साहब ने मुल्क के साथ अच्छा नहीं किया। 2018 में बाजवा साहब के कहने पर MPs तोड़े गए, हमारा एक शख्स भी वादा मुआफ गवाह नहीं बना। अब एक लाइन लगी हुई है, PDM की हुकूमत बाजवा ने नहीं, सियासी जमातों और अवाम की नफरत ने बनाई। हुकूमत की बदनीयती के बाइस इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात ना हो सके। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद बल्दियाती बिल दस्तखत किए बगैर वापस भेज दिया। विफाकी हुकूमत को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की ताखीर का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि बिल इसलिए वापस किया क्योंकि इससे बल्दियाती इंतखाबात में मजीद ताखीर होनी थी। ऐवान सदर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि विफाकी हुकूमत की जल्दबाजी में इकदाम से बल्दियाती इंतखाब 2 बार ताखीर का शिकार हुआ। यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने से इलेक्शन मौखर हो गए। 101 यूनियन काउंसिल्स की हदबंदी के बाद इलेक्शन कमीशन ने 31 दिसंबर को इंतखाबात का ऐलान किया था। बल्दियाती कानून तरमीमी बिल के मुताबिक यूनियन काउंसिल्स की तादाद 125 कर दी गई है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के मामले पर तहरीक इंसाफ और वफाकी हुकूमत दोनों की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर, मगर अदालत आलिया की पीर की कॉज लिस्ट में कोई दरखास्त शामिल नहीं। तहरीक इंसाफ ने अदालती हुक्म के बावजूद इलेक्शन न कराने पर इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत के खिलाफ दरखास्त दायर की है। वफाकी हुकूमत ने 31 दिसंबर को इलेक्शन कराने के हुक्म के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है। MQM ने कराची की बल्दियाती हल्का बंदियां दुरुस्त न होने पर विफाकी हुकूमत से अलहदगी का इंदिया दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि वजीर आजम बताएं वो अपनी जमानत पर कायम हैं या नहीं। वजीर आजम की जिम्मेदारी है कि 15 जनवरी के बल्दियाती इलेक्शन से पहले हल्का बंदियां दुरुस्त की जाएं। सूरत हाल यही रही तो फैसला करेंगे कि बल्दियाती इलेक्शन हुकूमत में रहकर लड़ना है या हुकूमत से बाहर आकर। वजीर आजम को बता दिया था कि विफाकी हुकूमत की मौजूदा कंपोजिशन के साथ शमूलियत से MQM को बहुत सियासी नुकसान होगा। 14 साल में कराची के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया है। विफाकी वजीर अयाज सादिक का MQM के रहनुमा विफाकी वजीर अमीन उल हक से टेलीफोन पर राबता। खालिद मकबूल सिद्दीकी की हुकूमत को दी गई वार्निंग पर गुफ्तगू। MQM पाकिस्तान के धड़ों के इंतजाम पर गवर्नर सिंध का अमनान टिसोरी का कहना है कि फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल MQM पाकिस्तान में बतौर कारकुन काम करने के लिए तैयार हैं। MQM के मुतालबात और खदशात पर उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी से कहा है कि MQM को मुतमईन किया जाए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द MQM हकीकी के आफाक अहमद को भी एक पेज पर आने की दावत देंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा है कि आप कहते हैं सारी रात जागेंगे, आप मेहरबानी करके सो जाया करें ताकि जितनी देर आप सोएंगे कम अज कम उस लम्हे मईशत का बेड़ा गर्क नहीं होगा। फवाद चौधरी को वजीर आजम शहबाज शरीफ की महीनों पुरानी बात पर आज रद्द अमल देना याद आ गया।
फवाद चौधरी ने कहा कि कपड़े बेचकर आटा सस्ता करने की बात करने वाले शहबाज शरीफ ने अपने कपड़े नहीं, आवाम के कपड़े बेचने की बात की थी। अगर ये 8 महीने और रह गए तो आवाम के तन पर बनियान भी नहीं छोड़ेंगे। शहबाज शरीफ ने 29 मई को तकरीर से खिताब में कहा था कि वो कपड़े बेच देंगे लेकिन सस्ता आटा मुहैया करेंगे। इमरान खान ना लॉन्ग मार्च के काबिल रहा, ना एहतजाज के। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की अहलियत मान पड़ चुकी है। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि PDM को अंदाजा ही नहीं था कि मुल्क किस दलदल में फंसा हुआ है। मुल्क ब्लैकलिस्ट और दिवालिया होने के करीब पहुंच गया था। फजल रहमान की मेज़बानी में होने वाली कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से हेलीकॉप्टर बिल की मंजूरी की मजम्मत। APC के एलामिये में कहा गया है कि इमरान खान को हेलीकॉप्टर रेफरेंस से बचाने के लिए इम्तियाजी कानून साजी की गई। APC का खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस कबायली इलाकों में अमन व अमान की खराब सूरत हाल पर इजहार तशवीश। BRT, मालम जब्बा और आटा स्कैंडल की तहकीकात का मुतालबा। क्या बंदा है, ना ईद और शब बारात की तमीज़, ना ही नए साल का कोई ख्याल, ना दुआ, ना ही कभी खैर का कोई कलमा, ना किसी के गम का ख्याल, ना किसी की खुशी का एहसास। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि अपनी ज़ात में कैद शख्स आगे की सोच नहीं रखता। जिसे दूसरों की खुशी में खुशी और गम में दुख बांटना ना आता हो, वो 22 करोड़ आवाम का क्या सोचता। चौधरी परवेज इलाही नून लीग का वज़ीर आला बनना चाहते थे। उनके कहने पर चौधरी शुजात ने PDM को राजी किया था। चौधरी शुजात के बड़े बेटे शाफे हुसैन का दावा। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि परवेज इलाही के बनी गाला जाने से पहले चौधरी शुजात ने उन्हें बुलाकर कहा जो वादे किए हैं वो जहन में रखना, लेकिन वो इमरान खान की तरफ चले गए। शाफे हुसैन ने कहा कि पंजाब असेंबली नहीं टूटेगी, सूबे में करप्शन बेलगाम हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबता। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। पंजाब की सियासी सूरत हाल और वज़ीर आला के एतमाद के बोर्ड से मुतालिक भी बातचीत की गई। कौमी सलामती कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कल दोबारा होगा। जुमे को होने वाले इजलास में ज़ेर गौर तजावीज़ पर अहम फैसले मुतवक्के हैं। कौमी सलामती कमेटी मुल्क की मईशत और सलामती पर वाज़ेह गाइडलाइंस की मंजूरी देगी। इजलास में दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयों की मंजूरी भी दी जाएगी। नए ख्वाब, नए हदफ, नए आज़म, नए इम्तिहान, दुआ और ख्वाहिशात के साथ साल 2023 का आगाज हो गया। साल 2022 खुशियां और गम बांट कर रुखसत हो गया। नए साल के आगाज पर मुल्क भर में तकरीबात कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और दीगर शहरों में भी जश्न मनाया गया। दुनिया भर में नए साल का पुरजोश इस्तकबाल। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर जश्न, मुजस्समा आज़ादी के अतराफ रंग और रोशनियों की बरसात। लंदन में नए साल का खैर मकदम करने के लिए 1 लाख से ज्यादा अफराद जमा। पंजाबी गीत भी गाया गया। कोरोना के बायस 3 साल से रुकी हुई लंदन न्यू ईयर डे परेड भी हुई। दुबई में बुर्ज खलीफा पर लाइट शो और आतिशबाजी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे में 20 लाख घरों की तामीर का ऐलान। कहा 350 अरब रुपए की लागत से मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। जोहर चौरंगी फ्लाईओवर 23 मार्च तक और रेड लाइन का एक हिस्सा 14 अगस्त तक मुकम्मल करने की तारीख दे दी। मलीर एक्सप्रेस वे और दीगर ज़ेरे तामीर मंसूबों पर काम का जायजा। वज़ीर आला पंजाब से रुकन कौमी असम्बली मलिक उमर असलम खान की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि वो आवाम के मसाइल और ज़रूरियात को मद्देनज़र रख कर फैसले करते हैं। खुशाब समेत पंजाब के दूर दराज इलाकों में हकीकी तरक्की शुरू हो चुकी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का वज़ीर आला और बिलावल हाउस की तरफ मार्च करने का ऐलान। बदीन में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए कहा कि बिलावल ने इस्लामाबाद तक महंगाई के खिलाफ मार्च किया था। आज सिंध में आटा 140 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। हैदराबाद में बल्दियाती कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि ड्रग माफिया और आटा माफिया ने PDM और PTI में पनाह ले रखी है। जिन्हें जेल में होना चाहिए था उन्हें सेनेटर और रुकने असेंबली बनाया। इमरान, शहबाज और बिलावल खुद को एहतसाब के लिए पेश करें। इन सब ने तोशा खाना को लूटा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली। आज़ादी चौक लाहौर से शुरू होने वाली रैली चौक यतीम खाना पहुंचकर खत्म हुई।
रैली में कारकुनों ने पार्टी परचम, प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। कारकुन पार्टी तरानों पर भंगड़े डालते रहे। रैली दाता दरबार के नजदीक पहुंची तो ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई, कई गाड़ियां फंस गईं। रैली में शरीक कारकुनों की आपस में तकरार, पीछे कारकुनों का रिक्शा ड्राइवर पर भी तशद्दुद, रिक्शा ड्राइवर के कपड़े फाड़ दिए, रिक्शा ड्राइवर के हाथ से खून बहने लगा। पाक भारत जोहरी तनसीबात और कैदियों की फहरिस्तों का सालाना तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान में जोहरी तनसीबात की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन के हवाले की गई। कैदियों की फहरिस्त के मुताबिक भारतीय जेलों में 339 आम पाकिस्तानी शहरी और 95 माहीगीर कैद हैं। बेशतर पाकिस्तानी कैदी अपनी मुतालिका सजा मुकम्मल कर चुके, जल्द रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त की है। पेशावर में गैस प्रेशर में कमी के बायस CNG स्टेशन पूरे महीने के लिए बंद कर दिए गए। आज से 31 जनवरी तक सूबे में कोई CNG स्टेशन नहीं खुलेगा। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का ऐलान कर दिया। कहा, इस पाबंदी का मकसद घरेलू सारिफीन को गैस फराहमी यकीनी बनाना है। बर्फबारी के बाद बालाई इलाकों में खून जमाती सर्दी का राज। इस्तोर में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू -8 और हुंजा में -6 डिग्री रहा। कलात में भी -6 और कोयटा में -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 0, लाहौर में 8, कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 और लेह में -15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि जब सैलाब आया तो हमने पैसे इकट्ठे किए। जो भी पैसा इकट्ठा करता हूँ शफाफियत के साथ करता हूँ। कौमें मुश्किल वक्त का मुकाबला करती हैं, मुश्किलात का मुकाबला करेंगे। सानिया निश्तर के हमरा सैलाब ज़दगान के लिए तहरीक इंसाफ के फंड्स की तफसीलात बताते हुए इमरान खान ने यह भी कहा कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन वो यहीं रहकर मुकाबला करेंगे। ये नहीं होता कि मुश्किल वक्त में आप मुल्क छोड़कर चले जाएं। भागते नहीं हैं, मुकाबला करते हैं। मजीद महंगाई आने वाली है। IMF प्रोग्राम में नहीं गए तो डिफॉल्ट कर जाएंगे। उनके दौर में मईशत ऊपर जा रही थी। कराची में नुमाइश चौरंगी पर 9:30 की तकरीब। खालिद मकबूल सिद्दीकी के खिताब के दौरान जूता फेंका गया। जूता गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और खालिद मकबूल के सामने गिरा। दोनों ने इसे नजरअंदाज किया और खिताब मुकम्मल करके चले गए। पाबंदी के बावजूद कराची में कुछ मकामात पर हवाई फायरिंग के अफसोसनाक वाकयात। 34 अफराद जख्मी, जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। पुलिस का कहना है कि हवाई फायरिंग करने के इल्जाम में 34 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन हवाई फायरिंग करने वालों को पता होना चाहिए कि उन्हीं की फायर से नीचे आकर गोली किसी शख्स को जख्मी या हलाक करती है। हवाई फायरिंग करने वाले अगर ये सोचें कि उनकी गोली से उनके सामने कोई जख्मी नहीं हुआ तो वो बरीउज़्ज़िम्मा नहीं होते। शहरियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। खुशियां मनाएं, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। रवात में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग की वीडियो सामने आ गई। मुसल्लह अफराद मुकामी लोगों की जमीन पर कब्जा करने आए। पुलिस की मौजूदगी में जदीद असलहे से फायरिंग करते रहे। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया 1 हफ्ता कबल पेश आया था। वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। सीनियर सहाफ़ी और रोजनामा जंग कराची की एडिटोरियल कमेटी के चेयरमैन मुदस्सिर मिर्जा की नमाज जनाजा बैतुल मुकर्रम मस्जिद गुलशन इकबाल में अदा। तदफीन सखी हसन कब्रिस्तान नॉर्थ नाज़िमाबाद में कर दी गई। मुदस्सिर मिर्जा का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ। जिंदगी के 4 अशरे रोजनामा जंग को देने वाले मुदस्सिर मिर्जा की उम्र 70 बरस थी। सीरीज जीतने की जंग पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट कल से कराची में शुरू होगा। कौमी टीम बॉलिंग में हर हथियार से लैस, कीवीज भी मुकाबले के लिए तैयार। मेहमान टीम ने जमकर ट्रेनिंग भी की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बैटर सरफराज अहमद तन्हा प्रैक्टिस में मसरूफ दिखाई दिए। न्यूजीलैंड के साबिक कप्तान केन विलियमसन कहते हैं पाकिस्तानी टैलेंट हैरान कुन है। अगर पाकिस्तानी टीम के अहम खिलाड़ी अनफिट भी हों तो भी टीम कमजोर नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़िटनेस भी वापस आ गई और जिस तरह फ़िटनेस टेस्ट भी दे दिए तो बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ मैं। सिचुएशन थी उसमें ये था कि मैं 70% मेरी फ़िटनेस हो गई थी और बैटिंग में बिल्कुल 100% था, तो तब जो है ना मैं अर्ली खेल गया। कौमी क्रिकेट टीम के बैटर फ़खर जमान कहते हैं कि वो वर्ल्ड कप में 70% फिटनेस के साथ गए थे। डाइव मारी तो वो दोबारा इंजर्ड हो गए। उस वक्त वर्ल्ड कप खेलना किस्मत में नहीं था।
जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि इंजरी की वजह से मैचेस मिस होने का दुख होता है, मगर ये अपने हाथ में नहीं होता। पाकिस्तान के लिए हर मैच खेलना अहम है। अब मुकम्मल फिट हैं और एक्शन के लिए तैयार हैं। CNS ओपन गोल्फ चैंपियनशिप शबीर इकबाल ने जीत ली। मोहम्मद मुनीर दूसरे, हमजा अमीन और नईम खान मुश्तरका तौर पर तीसरे नंबर पर रहे। चैंपियनशिप की इनामी रकम 1 करोड़ 10 लाख रुपए थी। वाली बातें होती थी वो सब बॉयज आके कर लेते थे। लौंडे वाली क्या बातें होती है? मतलब ये जितनी दुनिया की स्टूपिड तरीन बातें होती है ना, ये बॉयज आपस में करते हैं और ये वही बातें होती थी। क्या होती थी? अच्छा, लड़कियां कौन से न्यूटन के फलसफे लिख रही होती है साथ बैठ के यार? मैं आज घर से सोच के आई हूँ कि मैंने कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करनी। मैं भी सोच के आया हूँ करवानी है। अदाकारा सहीफा जब्बार शोहर को शादी के लिए लड़कियां दिखाते दिखाते पसंद आ गईं। बस फिर लड़कियां पसंद करने का सिलसिला खत्म हुआ और वो खुद दुल्हन बन गई। देखिए अदाकारा की दिलचस्प गुफ्तगू प्रोग्राम हंसना मना है में रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। हंसाया भी रुलाया भी, उनके किरदार आज भी यादगार। कॉमेडी किंग रंगीला को नहीं भूले परिस्तार, आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे की पाकिस्तानी स्टार फवाद खान को नए साल पर फिल्म मौला जट की कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़ने पर मुबारकबाद। फवाद खान ने 2022 को पाकिस्तानी सिनेमा के लिए गैर मामूली तब्दीलियों का साल करार दिया। कहा भारत में फिल्म की रिलीज पाक भारत ताल्लुकात के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। और हॉलीवुड फिल्म एवेटार द वे ऑफ वाटर ने टॉप गन मैवरिक को पीछे छोड़ दिया। 2022 की मेगा फिल्म बन गई। आलमी बॉक्स ऑफिस पर एवेटार का सीक्वल $1 अरब से जायद का बिजनेस कर चुका है।